जय माँ भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ माँ करणी ज्योतिष कार्यालय में। आज हमारा उपवास व व्रत खंड में विषय रहेगा तीसरे भाग का कि व्रत का क्या धर्म होता है, व्रत करने वाले मनुष्य का क्या धर्म है, सूतक और पातक काल में व्रत के क्या नियम होते हैं, किस प्रकार सूतक पातक काल में व्रत को करना चाहिए, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि यह जो जानकारियां हैं वह बहुत से ग्रंथों से खोज कर निकाली गई है। बहुत मेहनत करने के बाद में ये जानकारियां जुटा पाया हूं, इसलिए आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा सहयोग करें ताकि सभी मनुष्यों के पास, सभी व्रतधारियों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें। तो चलिए हम चलते हैं कि शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार व्रत के क्या नियम दिए गए हैं, व्रतधारी मनुष्यों के क्या नियम होते हैं। तो मदन रत्न में भविष्य पुराण का एक वचन आता है कि सब व्रतों में सामान्य 10 प्रकार का धर्म है। सभी व्रतों में सामान्यतः 10 प्रकार का धर्म होता है। पहला है क्षमा, दूसरा है सत्य, तीसरा है दया, चौथा है दान, पांचवा है शौच और छठा है इंद्रिय निग्रह, सातवां है देवता की पूजा, आठवां है वर्द पुराण वर्धमान के वचनानुसार देवता के मंत्रों का व्याहुतियों से होम, नौवां है संतोष और 10वां है चोरी न करना। ये जो 10 प्रकार का धर्म है इसमें आप विशेष प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि व्रत करने वाला मनुष्य इन नियमों पर, इन धर्मों पर अगर नहीं है तो उसका व्रत भंग माना जाता है। आपको क्षमा करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। सत्य, हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए व्रत के अंदर। दया, आपके अंदर दया की भावना होनी चाहिए। दान, व्रत में आप जितना दान करते हैं उतना ही आपको पुण्य है। शौच और इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर कंट्रोल, यानी इंद्रियों का आपके साथ होना, इंद्रियों से देवताओं की पूजा करना। देवता की पूजा और वर्धमान के जो वचन है उनके अनुसार देवता के मंत्रों का व्याहुतियों से होम करना, उनका यज्ञ करना। संतोष, संतोष विशेष है, आप संतोष रखें। और 10वां चोरी न करना, किसी प्रकार से आप चोरी इत्यादि का कर्म न करें, न ही बातों की चोरी करें, न ही किसी संसाधन की चोरी करें, क्योंकि चोरी भी बहुत बड़ा पाप है। अगर आप व्रत करते हैं, व्रत के अंदर आप चोरी से संबंधित कोई नियम रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा पाप है, वह व्रत वहां भंग हो जाता है। मिताक्षरा में गौतम का वचन आता है कि चरु भिक्षा का अन्न, शतु कर्ण जो शाक, गो का दुग्ध, गो का दही और गो का घी और मूल फल, जल और हवि, ये क्रम से व्रत के लिए श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसमें विशेष एकादशी और चातुर्मास के प्रकरण में अलग से कहा जाता है। मदन रत्न में छागले का वचन आता है कि जो काम से मोहित मनुष्य को अपना व्रत धारण न कराएं। अगर आप व्रत धारण कर रखा है आपने, तो आप काम से मोहित मनुष्य को अपना व्रत धारण न कराएं, नहीं तो वह मनुष्य इस जन्म में चांडाल होता है और दूसरे जन्म में कुत्ते की योनि में पैदा होता है। पृथ्वी चंद्रोदय में अग्नि और गरुड़ पुराण के वचनों में लिखा गया है कि क्रोध, प्रमाद या लोभ से यदि व्रत भंग हो जाए तो 3 दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए या मुंडन कराना चाहिए, अर्थात शास्त्रोक्त प्रायश्चित के बिना भंग हुआ व्रत कदापि न करें। प्रायश्चित करके ही अगला व्रत करें, आगामी व्रत करें। हेमाद्री में यह वचन है कि उपवास करने से असमर्थ हो तो एक ब्राह्मण को भोजन करावें या उतना धन देवें जिसे ब्राह्मण का भोजन के बिना भोजन कर लिया हो। अगर आपने ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले भोजन कर लिया है तो वह व्रत भंग हो जाता है, उसे दूना धन देकर उस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। या रोगी मनुष्य है तो वह सहस्त्र गायत्री जपना चाहिए या द्वादश अक्षर जो मंत्र है उसका जप करना चाहिए या द्वादश प्राणायाम करना चाहिए।
शुद्धि तत्व में मत्स्य पुराण का वचन आता है कि जो मनुष्य उपवास करने में असक्त है उसको नक्त भोजन करना श्रेष्ठ है, सायंकालीन भोजन करना उसके लिए श्रेष्ठ है। पूरे दिन अगर वह व्रत कर सकता है तो उसको सायंकालीन भोजन कर लेना चाहिए। और मदन रत्न में वायु पुराण का वचन है कि द्रव्य का दाता उपवास का फल पाता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अपार्क में देवल का वचन है कि ब्रह्मचर्य से सोच, सत्य बोलना, मांस न खाना, ये 4 कर्म व्रतों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। अगर ये 4 कर्म व्रत वाले दिन जो मनुष्य करता है तो वह अत्यंत श्रेष्ठ व्रत कहलाता है। मत्स्य पुराण का वचन आता है कि जो उपवास करने वाला मनुष्य अथभंग, अभ्यंग यानी उबटना या साबुन लगाना करता है, साबुन लगाता है तो वह व्रत भंग हो जाता है। यानी आपको व्रत के अंदर उबटना नहीं करना है, न ही साबुन लगाना है, वह रूप का नाशक होता है। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो वह रूप का नाशक होता है। गौड़ के अनुसार कालिका पुराण में लिखा है कि घाव के असोच में भी व्रतों का त्याग करना चाहिए। अगर आपके शरीर पर कहीं घाव है तो उसमें भी आपको व्रत का त्याग करना चाहिए। घुटनों के ऊपर रुधिर यानी खून निकल आए तो आपको अपना नित्य क्रम नहीं करना चाहिए। घुटने के नीचे रुधिर निकल आए तो आपको नियमित क्रम नहीं करना चाहिए। और मांस निकलने पर या ज्वर होने से या मैथुन में या धूम के उद्गार में यानी डकार इत्यादि की दिक्कत हो या वमन हो, उल्टी होने पर या किसी पदार्थ के खाने से या अजीर्ण हो जाने पर, भोजन अंतर और सूतक या मरण पर नित्य क्रम नहीं करना चाहिए। यही नियम सभी व्रतों के लिए आपको समझना चाहिए। हेमाद्रि में पद्म पुराण का वचन है कि गर्भवती, सूतिका, कुमारी, रोगिणी ये सब अशुद्ध हो तो अन्य से व्रतों को करा देना चाहिए, किसी अन्य से इनका व्रत करवाना चाहिए। स्त्रीलिंग की विवक्षा न होने से यही विधि पुरुषों के लिए है। इसमें हेमाद्रि ने यह अर्थ लिखा है कि जिस व्रत में जो पूजा पाठ इत्यादि कहे गए हैं वे तो अन्य से करा दें, किंतु अपने शरीर के नियमों को स्वयं करना चाहिए। यानी स्वयं भूखा रहकर व्रत करना चाहिए और पूजा पाठ विधि है वह किसी अन्य से करानी चाहिए, किंतु अपने शरीर के नियमों को स्वयं करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी यह व्रत वालों में व्रत में भी यही कहा गया है कि आपको अपने नियम को स्वयं करना चाहिए। शुद्धि तत्व में विष्णु का वाक्य है कि यदि पहले से बहुत लंबे काल के व्रत का संकल्प अगर आपने ले रखा है तो वह व्रत सूतक पातक काल में दूषित नहीं होता है। यह वचन काम्य व्रत में समझना चाहिए। अगर आप काम्य यानी कर्म से प्रयोजन जो व्रत कर रहे हैं उसमें यह समझना चाहिए। माधवीय ग्रंथ में कुर्म पुराण का वचन है कि यदि काम्य उपवास का प्रारंभ हो, बीच में मरण या सूतक हो जाए तो दान और पूजन के बिना उपवास को करें। यही वाक्य मदन रत्न में भी लिखा गया है। इसी प्रकार रजस्वला भी व्रतों को करें या फिर अपने प्रतिनिधि से इस व्रत को करवा देना चाहिए। प्रतिनिधि के बारे में आगे चौथे भाग में बतलाया जाएगा कि किस व्यक्ति का कौन प्रतिनिधि होता है, किस प्रकार प्रतिनिधि धारण करके आपको व्रत करना चाहिए और स्त्री के क्या धर्म होते हैं। चतुर्थ भाग में, चौथे भाग में आपके लिए बहुत विशेष विषय जो स्त्रियां, माताएं, बहनें व्रत करती हैं उनके विषय में कल व्रत के नियमों का, व्रत में किस प्रकार नियम का पालन करना चाहिए और किस प्रकार प्रतिनिधि